चले जानते हैं पिछले 24 घंटों की झारखंड की 10 बड़ी खबरें। पहली खबर, राज्य में पहली बार जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की विशेष परीक्षा होगी। जैक ने अपने प्रकाशित पत्र में लिखा है, मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण वाले छात्र और परीक्षा में आवेदन पत्र जमा करने से छूट गए हैं, उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि साल 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी। इस कारण कई छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही जैक को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ऐसे छात्रों के लिए विशेष परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। दूसरी खबर, झारखंड के अधिकांश हिस्सों में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने, हल्की सी मध्यम वर्षा तथा गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसलिए मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जून तक राज्य के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक चैनपुर गुमला जिला में 40.2 मिलीमीटर और रांची में 35.6 मिलीमीटर बारिश हुई। तीसरी खबर, झारखंड T20 लीग 2026 में प्लेऑफ की जगह पक्की हो गई है। लीग चरण के मुकाबलों के बाद कोयलांचल सुपर किंग्स, रांची टाइटंस, छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टील्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन बची दो टीम संथाल स्ट्राइक्स और धनबाद डायमंड्स का इस साल सपना अधूरा रह जाएगा। चौथी खबर, निकिता बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की नेशनल फाइनलिस्ट। निकिता झारखंड बोकारो जिले के TTPS लालपनिया की रहने वाली है। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाली निकिता फैशन और मॉडलिंग से पहले पढ़ाई में भी बहुत आगे थी। उन्होंने मैट्रिक इंटर की पढ़ाई के बाद साल 2023 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्हें नौकरी का अवसर भी मिला, लेकिन फैशन और मॉडलिंग के प्रति उनका जुनून इतना मजबूत था कि उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने सपनों को उड़ान देने का निर्णय लिया। पांचवी खबर, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 को ध्यान में रखते हुए झारखंड टीम ने गठन की प्रक्रिया सोमवार को रांची में स्थित मारामगांव के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई। इसमें 55 जूनियर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए थे। यह टूर्नामेंट हॉकी इंडिया द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मदिन वाले खिलाड़ियों को इस चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। साथ ही ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की कौशल, फिटनेस, गति, तकनीक और मैच परिस्थितियों में प्रदर्शन का आकलन भी किया। छठी खबर, श्रावणी मेला शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा देवघर में 22 जून से 4 नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस भीड़ में कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में विलम्ब हो जाती है और ये पिछले 2 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती है। दुबे ने यह भी कहा कि आने वाले दिन झारखंड और संथाल परगना की जनता के लिए और भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे। 7वीं खबर, MGM अस्पताल जमशेदपुर ने सक्सेसफुली अपना पहला आर्थ्रोस्कोपिक घुटने का सर्जरी किया। कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 33 वर्ष की नीलम कुमारी लंबे समय से घुटने के लगातार दर्द से परेशान थी। अस्पताल में एडमिट होने के बाद डॉक्टरों ने MRI स्कैन कराने की सलाह दी, जिससे घुटने के स्नायुबंधन के बीच स्थित एक गैंग्लियन सिस्ट का पता चला, जो दर्द और रुकावट का प्राथमिक कारण माना जाता है। हालांकि ऑपरेशन बिना किसी जटिलता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 8वीं खबर, आंध्र प्रदेश के 80 फुटबॉल खिलाड़ियों को जमशेदपुर में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर मिला। ये 80 फुटबॉल खिलाड़ी टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर फुटबॉल संघ के सहयोग से आयोजित 1 सप्ताह के फुटबॉल एक्सपोजर कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते हुए खिलाड़ियों को पेशेवर फुटबॉल के माहौल और आधुनिक प्रशिक्षण विधियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराना है। 9वीं खबर, चेहरे पर मुस्कान के साथ काम पर लौटे मनरेगा कर्मियों। देवघर के मार्गोमुंडा प्रखंड के रोजगार सेवकों ने 100 दिनों से अधिक समय तक हड़ताल पर रहने के बाद सोमवार को वापस काम पर लौटे हैं। प्रशासन से विभिन्न मांगों पर हड़ताल में रहने की वजह से प्रखंड के मनरेगा क्षेत्र में अनेक कार्य प्रभावित हुए। सरकार से वार्ता करने के बाद काम पर लौटे मनरेगा कर्मियों ने प्रखंड के वीडियो को आवेदन सौंपे। 10वीं खबर, CBSE रीचेकिंग ने बदला रिजल्ट। अरविंद केजरीवाल ने CBSE 12वीं की रीचेकिंग के बाद 500 में से पूरे 500 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय टॉपर का गौरव हासिल किया है। DPS रांची की छात्रा की असाधारण उपलब्धि ने विद्यालय रांची और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। वैसे इन 10 खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में बताएं।